प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न क्रमांक 12 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आपको सरल करना है। इसमें 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण की बात कर रहा है। तो यहाँ हमने एक रेखा चित्र खींच लिए, जिसमें यहाँ पे 7 मीटर ऊंचा भवन RS है और PQ एक टावर है। तो हम भवन पे खड़े होके यहाँ से इस टावर का ऊपरी सिरा देख रहे हैं। हम भवन पे खड़े होकर यहाँ से टावर के ऊपरी सिरे को देख रहे हैं, जिसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश के बराबर। और यहाँ से हम यदि निचले सिरे को देखते हैं टावर के, तो यहाँ पे अवनमन कोण निर्मित होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे जो अवनमन कोण है वो 45 अंश के बराबर है। तो ये जो 45 अंश का कोण है ये यहाँ पर निर्मित होगा, तो इसे हम यहाँ पे बना लेंगे। क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच यदि तिर्यक रेखा खींची जाती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं कि ये h मीटर के बराबर है और ये जो भवन की ऊंचाई RS है 7 मीटर के बराबर। तो यहाँ से हमने एक रेखा खींची है, तो ये इसके समानांतर ये जो दोनों के बिंदु के बीच की दूरी 7 मीटर और यहाँ पे जो बची हुई दूरी वह h ऋण 7 मीटर के बराबर होगी। यानी दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देंगे। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा और दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ पर निर्मित होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों समकोण त्रिभुज को हम सरल करेंगे और सरल करने पर फिर इसके बाद हम यहाँ पर इस टावर की ऊंचाई h का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि टावर की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर है तथा भवन की ऊंचाई RS बराबर 7 मीटर ज्ञात है। अब टावर तथा भवन के बीच की जो दूरी है वह x मीटर के बराबर है। ये दोनों के बीच की दूरी आपको दिखाई दे रही है, वह x मीटर के बराबर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि TQ का मान है, ये TQ का मान और ये RS का मान दोनों समानांतर हैं, अर्थात बराबर होंगे 7 मीटर के। तथा इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं PQ जो कि टावर है उसकी ऊंचाई h मीटर हमें ज्ञात करना है और PT बराबर ये इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो कुल ऊंचाई में से हम ये TQ का मान को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे h ऋण 7 मीटर हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि RT और SQ बराबर x मीटर है। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहला समकोण त्रिभुज RTQ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला RTQ यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में अच्छा ये जो x है यहाँ पे भी यही x का मान है। आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बताया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि समकोण त्रिभुज RTQ में ये लंब होगा और ये आधार होगा। आधार होने का रीज़न आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि यदि कोण बन रहा है इस स्थान पे तो आपको यहाँ 45 अंश दिखाई दे रहा है और इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है और एक ही भुजा पर दोनों कोण निर्मित होते हैं तो वो आधार होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा का मान यहाँ पे थीटा के रूप में 45 अंश आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो लंब है वो TQ के रूप में है और आधार आपको RT के रूप में दिखाई दे रहा है। अब आप मान रखेंगे, चूंकि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है और TQ का मान आप देख रहे हैं 7 प्राप्त है और RT को हमने x मान चुके हैं। इस प्रकार से त्रियक गुणा यदि करते हैं तो x का मान 7 के बराबर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 7। तो इस प्रकार से यहाँ पे x का मान 7 मीटर प्राप्त हो गया है। अब पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है PTR के रूप में। PTR में यहाँ पे आपको टेन थीटा का मान आपके पास 60 अंश ज्ञात है और यहाँ पे लंब आपका PT के रूप में है और जो आधार है, चूंकि दोनों कोण निर्मित हो रहे हैं इसीलिए आधार यहाँ पर RT के रूप में होगा। अब इसे हम सरल कर लेते हैं। तो चूंकि tan 60 का मान हम जानते ही हैं कि कर्णी 3 के बराबर होता है और आपको जैसा कि ज्ञात है h ऋण 7 के बराबर है और यहाँ पे जो RT है वह x के रूप में है और x का मान जैसा कि हमने समीकरण 1 में देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 मीटर के बराबर है। तो x के स्थान पे हम यहाँ पर 7 लिखेंगे।
तो h ऋण 7/7 होगा। 7 का करनी 3 में तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करने पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 का करनी 3 में तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 करनी 3 बराबर h ऋण 7। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्राप्त हो गया। अब 7 का इधर पक्षांतर करते हैं तो 7 करनी 3 और ये ऋण 7 था धन 7 के रूप में प्राप्त होगा, बराबर h लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम 7 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं चाहें तो, और इसे लिख सकते हैं करनी 3 धन 1 बराबर h। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि h बराबर 7 गुणित करनी 3 धन 1 मीटर हमें प्राप्त हो जाता है। अतः हम लिखेंगे कि जो टावर की अभीष्ट ऊंचाई है वह टावर की अभीष्ट ऊंचाई h बराबर 7 करनी 3 धन 1 मीटर है। आपने यदि इस प्रश्न में कहीं किसी प्रकार की कोई स्टेप समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ये एंड स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि पिछला अध्याय आपने नहीं देखा तो यहाँ पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। समस्त वीडियो आपको इसमें दिखाई देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।